जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब लुधियाना से अपनी गुरु पा की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मैं बस मन में आज आया है कि मैं अपने गुरु पा का शुक्राना सेशन शेयर करूं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, पता नहीं क्या नेगेटिविटी आई हुई है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं अपने गुरु पा की वडियाई करना मेरा रह ही जाता है। मन से तो हर वक्त मेरे गुरु पा का शुक्राना निकलता है, हर वक्त जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर हमारा शुक्राना करना एक संगत परिवार को भी बनता है, क्योंकि गुरु जी हमसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ वो प्यार और एक भावना, एक विश्वास चाहते हैं। और वो हमसे कुछ नहीं मांगते, एक शुक्राना मांगते हैं। और वो भी हम करने में इतना देर कर देते हैं, इतना आलस करते हैं, क्या बताएं। क्योंकि गृहस्थी एक ऐसा जीवन है, ऐसा लाइफ है कि हम इतना इसमें बंध जाते हैं कि बस अब ये भगवान के लिए टाइम निकालने में, हम ईश्वर के लिए टाइम निकालने में बहुत ही इतना वो करते हैं कि 10 मिनट भी हमने निकालने हैं तो उसमें भी हम सोचते हैं। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आज आपने अपनी बेटी को ये मौका दिया है अपने अपने गुरु पा की वडियाई करूँ। और क्षमा चाहती हूँ, आप बहुत दिनों से मेरे को कह रहे हो कि तू शुक्राना कर, पर मैं ही देर करती हूँ गुरु जी। बहुत नालायक बेटी हूँ आपकी, तो क्षमा चाहती हूँ गुरु पा। तो संगत जी, गुरु पा की तो इतनी वडियाइयाँ हैं कि मैं 23 अप्रैल 2023 में ही जुड़ी थी। गुरु पा ने अपने साथ जोड़ा था मेरे को। तो तब का इतनी वडियाइयाँ हैं गुरु जी की, मैं जितना बोलूँ उतना कम है अपने गुरु पा के लिए। क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी थी संगत जी कि इतनी प्रॉब्लम्स थी, अभी भी है, मैं ये नहीं कहती खत्म हो गई, मगर गुरु जी आती है तो वो खत्म भी करते हैं। वो साथ खड़े हैं संगत जी हमारे, हमारी ताकत बनकर। तो उनके आने के बाद मेरे को इतनी पॉजिटिव आई है, क्योंकि जब लाइफ में गुरु आ जाते हैं ना, खास मतलब कि ये तो हमारे गुरु नहीं, साक्षात हमारे ईश्वर है, मेरे भोले बाबा है। तो उन्होंने इतना संभाल रखा है, उन्होंने जब से अपने साथ जोड़ा है मेरे को, पूरे परिवार को, मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, सबको जोड़ा है, सेवा बख्शी है डुगरी में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु पा, पता नहीं कितनी सेवा आप देकर हमसे, और हमारे कितने कष्ट आप काटते हो, ये तो हम इसका कुछ भी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या कितने हमारे ऊपर कष्ट होते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही अपना छोटा सा मैं सत्संग शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि संगत जी कहते हैं कि गुरु पास सपने में आकर, हमारे ड्रीम में आकर हमारे गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे आज मैं ये 16 डेट है, 16 सितंबर को अपना गुरु पा का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। और आज के 10 या 15 दिन पहले मेरे को ये सपना आया कि रात को कि मेरे पास एक मीन्स की डॉगी आता है और डॉगी मेरे पीछे पड़ जाता है, और वो इतनी जोर की काटता है, मीन्स कि मेरी वो लेग को छोड़ता ही नहीं है। और मैं इतना डर जाती हूँ, फिर कोई मेरे को वहाँ से मैं भाग जाती हूँ। और पता नहीं फिर उसके बाद मैं अपने गुरुजी के वहाँ पे फिर सपने में, जैसे संगत जी पूरा याद नहीं होता ना, कुछ कुछ जैसे हम उठते सुबह कुछ कुछ याद होता है, कुछ कुछ नहीं। पर इतना मेरे को जरूर पता है कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटता है। तो संगत जी, फिर मैं पता नहीं सत्संग में होती हूँ और वो भी गुरु जी का हो रहा होता है, तो वहाँ पे वो डॉगी आ जाता है। तो मैं बहुत डर जाती हूँ। तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मेरे को तो ये काट लेगा, और मैं मन में सोचती हूँ कि मेरा तो ध्यान भी नहीं लग रहा सत्संग में, क्योंकि मेरे को वो डॉगी से बहुत डर लग रहा था कि मेरे को फिर से वो काटेगा। तो उसके बाद मेरे को किसी की आवाज़ आती है। अब जब आवाज़ आती है तो वो कहते हैं कि तू डर मत, तू आराम से सत्संग में बैठ, वो उस कुत्ते को मार दिया है। तो वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ती है, और उसके बाद संगत जी मेरी आंख खुल जाती है। वो मॉर्निंग का टाइम ही होता है, अर्ली मॉर्निंग का 4:30-5 बजे का टाइम होता है जब मेरे को ये ड्रीम आता है। तो मैं बहुत डर जाती हूँ देखकर।
और मेरे को वो आवाज़, मेरे को इतना तो याद नहीं है, मगर इतना ज़रूर है कि वो मेरे ज़रूर गुरुपा होंगे, जो मेरे कानों में आवाज़ मेरे पड़ती है कि उस डर मत, वो कुत्ते को मैंने मार दिया है। तो वो संगत जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, कि आप पता नहीं कौन कौन से आकर हमारे कष्ट काटते हो। और संगत जी, मेरे को ये डॉकी के सपने तो बहुत ही आते हैं, कभी मेरी बेटी को, कभी मेरे बेटे को। अब मैं ये नहीं जानती कि क्यों आते हैं, कुछ समझ नहीं आता। और सच मानिए, जब से गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है, तो मेरे को तो ये एस्ट्रोलॉजर पंडितों से बिल्कुल ट्रस्ट उठ चुका है। मैं पूछती नहीं हूँ, बस मैं गुरु पाक से बात करती हूँ संगत जी। उनसे कहती हूँ कि गुरु जी, जब आप बैठे हो, मेरे को नहीं पता ये क्या नेगेटिविटी है, क्यों ये मेरे को ऐसे सपने आते हैं, पर जब आप बैठे हो, तो अगर मेरे पे कष्ट आना है, तो आप बैठे हो सब कुछ संभालने वाले। तो संगत जी, इतना शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी का, कि गुरु जी हर पल हमारा साथ देते हैं संगत जी। अभी आज जैसे 16 तारीख है, तो 15 तारीख को, कल को भी मेरे सुबह मॉर्निंग बहुत ही ऐसे बेकार सा गंदा सा सपना आया है कि मैं बता नहीं सकती। मीन्स कि मैं बहुत डर जाती हूँ संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो मैं बस गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा, मेरे को ये जो सपने आते हैं, कि मेरे को इन चीज़ों से निकालो। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। बस गुरु जी, आपने सब कुछ आगे भी संभाला और आगे भी आपने ही संभालना है, मेरी यही अरदास है। और पल पल शुक्राना गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आने का। और साक्षात संगत जी ये दिखाते भी है गुरु जी कि अगर तेरे पर कोई कष्ट आ रहा है, तो मैं बैठा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और संगत जी, जब मैं अरदास करती हूँ, तो गुरुपा टेलीपैथ भी करती है ज़रूर। और उसमें मेरे को यही मैसेज आता है कि तेरे परिवार में या तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था, जो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, सब काटता हूँ। और जो संगत जी, जो गुरु जी से जुड़ जाता है, वो मेरे हिसाब से जो भी गुरु जी को जिस पे भी कष्ट हमारी लाइफ है, तो संगत जी कितने कष्ट आते आने होते हैं, हमको कुछ नहीं पता होता। तो वो टेलीपैथ वो संगत को जरूर दिखता है जिस पर ये कष्ट आने होते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं बार बार यही कहती हूँ संगत जी कि गुरु जी पे हमेशा ट्रस्ट रखना। ये लाइफ है, हमें नहीं पता हमने क्या कर्मा किया है, हमारे क्या हमने भुगतान करने हैं यहाँ आकर। और गुरु जी हमारे वो बड़े में छोटे में कटवा रहे हैं हमारे वो कर्मा। और हमें इतनी सद्बुद्धि भी बख्श रहे हैं कि हम आगे अब अच्छे कर रहे हैं कर्म। बहुत बहुत पॉजिटिव भी बख्शते हैं। मेरे को तो इस सबसे बड़ा यही शुक्राना है कि गुरु जी आप हमारी ज़िंदगी में हो। जब आप हमारी लाइफ में हो, आज नहीं तो कल वो सवेरा ज़रूर आएगा, जब मैं बहुत बड़ा शुक्राना करूँगी अपने गुरुपा का। हर पल हमारे मुंह से निकलता है कि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पर जब एक मैंने अरदास की अपने गुरुपा के आगे, वो गुरुपा जब पूरी करेंगे, और मेरे को पूरा विश्वास है वो दिन भी ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। जब गुरुजी हमारी लाइफ में है, तो हो ही नहीं सकता कि गुरुजी हमारी हर चीज़, जब टाइम आएगा तो हर विश पूरी करेंगे, हर विश पूरी करेंगे। और गुरुपा, मैं तो ये आपसे कहती हूँ कि आपने इतनी पॉजिटिव बख्शी, आपने अपने बच्चों को भी, मेरे बच्चों को भी इतनी बख्शी है ना। मेरे नहीं, आपके ही हैं वो बेटा और बेटी। कोई भी कष्ट आता है, वो आपसे ही अरदास करते हैं, और पल पल आप उसको रास्ता दिखाते हो। हर जगह अपनी बेटी को भी नई जॉब की आपने उसको दिलवाई है। तो बहुत बहुत शुक्राना। और अपने बेटे को एक नया रास्ता दिखाया है, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जो भी होता है हमारे लिए संगत जी लाइफ में अच्छा ही होता है। हमें लगता है कि हमारे रिकॉर्डिंग ये चीज़ें नहीं हो रही, पर ज़रूर संगत जी ये विश्वास रखना कि हमेशा जो होता है गुरुजी हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। बस विश्वास रखना संगत जी हमेशा गुरुपा पे। और हमेशा गुरुपा पे जब भी आपका मन उदास हो, बस आप गुरुपा के पास बैठ जाओ, मंत्र जाप करो, मन से उनसे बातें करो, तो गुरुजी हमेशा हमारी बात सुनते हैं। बस आज यही मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूँ। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, आप हमें पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े कष्टों से बचा रहे हो, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का फिर हुक्म होगा, मैं फिर अपने गुरुपा का सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिता जी। आपको आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना सत्संग समर्पित करती है और आपको कोटि कोटि नमन करती है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत परिवार का। अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी। संगत जी, आज गुरु जी की बेटी गुरु जी के श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, अभी मैं बता दूं कि जैसे ही मैं शुक्राना करने जा रही थी ना, जैसे ही संगत जी क्यों क्या होता है कि मैं ऑलमोस्ट रात में शुक्राना करती हूँ, तो जैसे ही मतलब और करीब 10 बजे करीब करती हूँ, तब जब सब लोग सो जाते हैं तो कोई हलचल नहीं होती है, सब लोग शांत रहते हैं और थोड़ा सा मतलब पीस रहता है, इसलिए गुरु पिताजी के सामने मतलब 10 बजे तक मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज 10 बजे जैसे ही मैं शुक्राना करने के लिए गुरु पिताजी मुझे वो सुनवा रहे थे सत्संग, तो शुक्राना करने के लिए जैसे ही मैंने अपना मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, तो एकदम से ना जाने कहाँ से एक बिल्ली आ गई और बाहर मतलब आंगन में आवाज़ आने लगी बहुत तेज़ी से। उसने सब सामान वगैरह वाइपर वगैरह रखे हुए थे सब गिरा दिया। तो मुझे लगा जैसे कुछ संकट था या कोई नेगेटिविटी थी जो गुरु पिताजी ने काट दिया, क्योंकि संकट जी अचानक से ही वो आई, क्योंकि किसी को नहीं दिखी थी अभी तक और चारों तरफ से दरवाज़ा भी बंद है, ऊपर का भी सब बंद है, पता नहीं वो कहाँ से आ गई। बस मैं यही कहूँगी कि गुरु पिताजी आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब मैंने स्टार्टिंग में जब मैं गुरु पिताजी ने मुझे जोड़ा था अपने से, तो उन्होंने मुझे जब ध्यान करना मेडिटेशन करना सिखाया था, तो उसमें मुझे बताया था कि जो बिल्लियाँ होती हैं संगत जी, वो हम लोग कहते हैं कि ऐसा लोगों में धारणा होती है कि बिल्लियाँ जो है रास्ता काट देती हैं तो अपशगुन हो जाता है या बिल्लियों का रोना अपशगुन होता है, बट ऐसा संगत जी नहीं है। सच में संगत जी, एक्चुअली में क्या होता है कि बिल्लियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हैं, मतलब जितने 24 घंटे दिन में होते हैं उसमें से वो मतलब ऑलमोस्ट टाइम वो सोती कम है, वो ध्यान में रहती हैं, बहुत ही कम सोती हैं संगत जी, जिसकी वजह से उनका जो ऑरा होता है ध्यान में रहने से उनका जो एनर्जी होती है, उनके आसपास की जितनी भी एनर्जी होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है संगत जी। तो वो क्या करती है कि जब भी कहीं आती है, अगर आपके पास कहीं ज़्यादा बिल्ली आ रही है और या आपके आसपास दिख रही है या आपकी गाड़ी से वो मतलब निकल कर जा रही है, तो संगत जी उसका मतलब अपशगुन नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ही आसपास निगेटिविटी कुछ ज़्यादा है, हमारे घर में या हमारे करीब कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी है जिससे वो बिल्ली हमारे आसपास आती है और हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, कहते हैं ना गुरु पिताजी हमें जानवरों के रूप में भी हमें कुछ ना कुछ मदद भेजते रहते हैं, तो प्रोटेक्शन देते हैं। तो गुरु पिताजी ने मतलब वैसे ही बिल्ली के रूप में भी वो इतनी पॉजिटिव होती संगत जी कि हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन हमारे मन में ये धारणा बनी होती, क्योंकि संगत जी बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि बिल्लियाँ होती रास्ता काट देती है, अपशगुन होता है, बट संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सच में वो हमारी मदद करती है, हमारे पास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमारे आसपास अगर आती है तो वो अपनी ऑरा में उसको, जैसे गुरु पिताजी के साथ हम लोग रहते हैं तो उनकी प्रोटेक्शन में रहते हैं संगत जी, तो वैसे ही वो हमारी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर ले लेती है, मतलब वो अपने ऑरा में ऑब्जर्व कर लेती है, तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है और हमारी एनर्जी को वो पॉजिटिव कर देती है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का, और जो बिल्ली के रूप में आज हमारे निगेटिव चीज़ों को, जो भी नकारात्मक शक्ति थी गुरु पिताजी ने उससे दूर किया, मैं उसके लिए बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। संगत जी, अभी मैं सत्संग सुना रही थी, सत्संग सुन रही थी, तो गुरु पिताजी ने आज मुझे डांट भी लगाई, क्योंकि संगत जी आज जो है मैंने कुछ सत्संग छोड़ दिए थे, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। एक्चुअली संगत जी ऑफिस में जब सत्संग सुनती हूँ तो एक जो मतलब हेडफोन लगा के सुनती हूँ, तो वो चार्ज नहीं था मेरा, तो एक सत्संग सुनते सुनते बीच में मैंने छोड़ दिया। मैंने छोड़ नहीं दिया संगत जी, बस उसको थोड़ा सा वॉइस स्लो करके फ़ोन चला दिया था, बस मैं सुन नहीं पाई थी हेडफोन लगा के, और हेडफोन को चार्ज में लगा दिया। तो फिर शाम को संगत जी काम बहुत ज़्यादा था, फिर भी मैंने नहीं सुन पाई और फिर घर आ गई संगत जी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही घर आई तो गुरु पिताजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए, और फिर जैसे ही मतलब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो सबसे पहले तो मुझे बहुत तेज़ी की डांट लगाई उन्होंने संगत जी, सच में उन्होंने बहुत तेज़ी की डांट लगाई। उन्होंने बोला कि तेरे बच्चों को यमराज लेने आ रहे हैं और तुझसे सत्संग नहीं सुना जाता है, तुझे सत्संग कष्ट काटने के लिए भेजता हूँ, तू सुनती नहीं है, तेरी लापरवाही से मतलब भारी पड़ेगा तेरे घर पर, तेरे पुत्रों पर। तो मैं
गुरु पिताजी से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरुजी। आपको तो सब कुछ पता ही है, वो हेडफ़ोन चार्ज नहीं था, काम भी बहुत ज़्यादा था और मैं बिल्कुल पता नहीं क्यों ध्यान ही नहीं दे पाई। आज सच में मैंने ध्यान भी दे पाई, सच में वर्कलोड था गुरु पिताजी, और अब वो सब कुछ जो काम भी आप देते हैं ना, वो आप ही देते हैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि कहीं न कहीं लापरवाही मेरी है। चाहे जितना भी काम हो संगत जी, हमें अगर एक तो हम लोगों को इतनी ज़्यादा वो मिली हुई है कि हम लोग हेडफ़ोन लगा के भी सुन सकते हैं। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है कि हम लोग अपना काम करते-करते कुछ भी मतलब सुन सकते हैं, तो मुझे टाइम निकाल के सुनना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि संगत जी इस टाइम पे जो ना बहुत इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है, जो श्राद्ध का टाइम चल रहा है, पितृपक्ष चल रहे हुए हैं, तो हमें गुरु पिताजी का हमारा हर एक जो सत्संग आता है वो हमारे पूर्वजों से रिलेटेड ही आता है। हमें जो वो पाठ भी सुनाते हैं तो हमारे पितरों से रिलेटेड ही सुनाते हैं कि हमारे पितरों को मुक्ति मिले, और उनका संकेत हर मैसेज में यही रहता है, और हमें वो कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। और संगत जी अब तो गुरु पिताजी हमें मतलब सत्संग के माध्यम से कथा भी सुनवाते हैं, जो इस टाइम पे श्राद्ध के टाइम पे की जाती है, सुनी जाती है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू गुरु पिताजी, थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लापरवाही की वजह से हम अपनी ही चीज़ों में फंस जाते हैं। आप तो हमें, तो संगत जी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस टाइम पे सच में संगत जी थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। कहते हैं कि हमारे पूर्वज भी पृथ्वी पर आते हैं, तो क्योंकि हम लोग उनको तर्पण देते हैं, उनको मतलब कथा भी सुनते हैं, तो एक तरह से वो पाठ भी सुनते हैं, तो वो एक तरह से उन्हें ही समर्पित होता है। तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि गुरु पिताजी ने हमारा कोई कष्ट काटा है और हमारे से वो नेगेटिव एनर्जी को दूर किया है। मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। संगत जी हमारे साथ गुरु जी हैं, तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। बस ये है कि अगर हमें वो कुछ संकेत दे रहे हैं, कुछ सुनवा रहे हैं, तो हमारे लिए सच में वो इम्पोर्टेंट है, हमें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए था। और मैं उनकी बेटी, माफ़ कर दीजिए गुरु जी, लापरवाही करती है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। मैं पूरा ध्यान रखूँगी गुरु जी। और संगत जी आज गुरु पिताजी ने बहुत सारे मेरे काम करवाए स्कूटी से रिलेटेड। संगत जी अभी क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले मेरी स्कूटी में बहुत कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी, कभी कुछ ख़राब हो जाता था, कभी कुछ ख़राब हो जाता था, और संगत जी मुझे आए दिन कुछ ना कुछ उसमें पैसा लगाना ही पड़ता है। तो मैं गुरु पिताजी का शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे टाइमली बता देते हैं, और मुझे कहीं मतलब बीच में मैं कुछ फंसती नहीं हूँ जाने आने में। बस ये टाइमली वो मुझे हर चीज़ जो है वो बता देते हैं, तो मैं सही कर लेती हूँ। उसके लिए न्यूनतम शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि आज जो है गुरु पिताजी ने और भी जो स्कूटी से रिलेटेड चीज़ें थी, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि मेरी स्कूटी का जो बैटरी था, वो मैंने अपने सत्संग में भी शेयर किया था, वो बैटरी जो है वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा उस स्कूटी का हॉर्न नहीं बज रहा था और सेल्फ़ स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो एक चीज़ अच्छी थी कि गुरु पिताजी ने मुझे 6 दिन पहले ही याद दिला दिया कि मेरी उस बैटरी का जो है अभी टाइम जो है वो समाप्त नहीं हुआ है, मतलब उसका वारंटी पीरियड में था। तो संगत जी जब मैंने देखा और उसको फिर मैं उसी शॉपकीपर के पास लेके गई, उसने क्या किया, टाइमली मुझे वो बैटरी वापस मंगवा दी, दूसरी नई। और संगत जी मुझे कुछ दिन का वेट करना पड़ा। उस बीच में संगत जी उसने अपनी जो बैटरी दी थी मुझे कुछ दिन वेट करने के लिए, और अपनी जो पुरानी बैटरी दी थी यूज़ करने के लिए, उसके लिए कुछ पैसे लिए थे, चार्ज लिए थे। तो मुझे लगा अगर टाइमली नहीं आ पाया, नई बैटरी नहीं मिल पाई, तो मेरे पैसे भी चले जाएंगे और फिर मुझे नया लेना पड़ेगा। तो मैं गुरु पिताजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने टाइमली जो है 6 दिन के अंदर, संकट जी मेरा इंश्योरेंस जो है वो 6 दिन में ही समाप्त होने वाला था, लेकिन उसी 6 दिन में गुरु पिताजी ने जो है नई बैटरी मंगवा दी। और मैं उन शॉपकीपर थे उनका भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प करी। क्योंकि संगत जी क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई चीज़ वारंटी में होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डायरेक्टली हम मतलब शॉपकीपर के पास नहीं जाते, क्योंकि संगत जी जैसे फ़ोन वगैरह होता है उसका वारंटी पीरियड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उनकी सर्विस सेंटर पे जाते हैं। तो वहाँ ना जाकर संगत जी मैं जब शॉपकीपर के पास गई तो उसने हेल्प कर दी और उसने वहीं से मेरी बैटरी जो है उसकी स्कूटी की बैटरी एक्सचेंज करवा दी। और 6 दिन में संगत जी वो बैटरी आ भी गई, उन्होंने लगा भी दी, और जो पैसे उन्होंने लिए थे संगत जी वो रिटर्न भी कर दिया। मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरु जी। फिर संगत जी क्या हुआ कि अभी जो है स्कूटी में फिर से दिक्कत आने लगी। दिक्कत क्या संगत जी, एक्चुअली इंश्योरेंस का जो था वो टाइम ख़त्म हो गया। संगत जी इंश्योरेंस का टाइम समाप्त हो गया, तो फिर मुझे
उन्होंने टाइमली गुरु पिताजी ने बता भी दिया और उन्होंने इंश्योरेंस भी आज करवा दिया उसका, और जो भी पेंडिंग काम थे, जो भी चीज़ें थी, वो सब करवा दी। उसके लिए मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। लव यू गुरुजी। आप हमारी बहुत मदद करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमारी केयर करते हैं, और हमसे मंत्र जाप करवाते हैं, हमसे इतनी सेवा सिमरन करवाते हैं, और सब ये सब कुछ जो आप करवाते हैं गुरु पिताजी, वो हमारे लिए होता है, हमारे परिवार के लिए होता है, हमारे पूर्वजों के लिए होता है। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ कि आप हमारी इतनी रक्षा करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नीम कुरली बाबा जी का भी अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नीम कुरली बाबा जी। थैंक यू हनुमान जी। थैंक यू गुरु जी। अनंतम तुम शुक्राना 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 आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और अपने पूर्वजों का भी अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ, अपने पुत्रों का भी अनंतम तुम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी भी मैं जब पाठ कर रही थी ना कुछ नेगेटिविटी मुझे रोक रही थी आज पाठ करने के लिए, शुक्राना करने के लिए। तो लेकिन गुरु पिताजी का आशीर्वाद अगर हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बस अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आती है तो उसे भी झेलना चाहिए। संगत जी, क्या होता है ना कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब हम शुक्राना करने बैठते हैं ना, तो हमसे वह हमारे शब्दों में, हमारी वाणी में गुरु पिताजी सच में स्वयं विराजमान होते हैं, और हमसे वही बुलवाते हैं जो संगत परिवार के लिए एक मैसेज हो, एक संकेत हो, जिससे उनका भी भला हो और उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। क्योंकि संगत जी, हमने सच में जब से सत्संग सुनना शुरू किया ना, हमें बहुत नॉलेज मिली, बहुत कुछ हमने सीखा। हम तो इतना कुछ जानते ही नहीं थे जितना गुरु पिताजी ने हमें सत्संग सुनवा के बता दिया। सच में संगत जी, नॉलेज, ज्ञान जो है वो हर एक इंसान के पास है। हर एक इंसान, हर एक जो वो संगत जी होती हैं, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करती है, अपनी अपनी बातें बताती हैं, अपनी चीज़ों के बारे में बताती है, अपने घर से रिलेटेड बताती हैं। तो संगत जी, जब हम लोग सत्संग सुनते हैं ना, तो हमें वो नॉलेज मिलती है, तो हम उससे और ज़्यादा सीखते हैं कि हाँ, ये भी होता है। मैं तो मतलब पता ही नहीं होता संगत जी, ऐसी बहुत सी चीज़ें संगत जी जो मुझे आज तक नहीं पता थी, लेकिन सत्संग के माध्यम से गुरु पिताजी ने मुझे सुनवाया और मुझे बताया कि हाँ, ये सब चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि श्राद्ध, मतलब जो अभी पितृपक्ष में कैसे क्या होता है, पीपल के पेड़ में अगर हम नॉर्मली, अगर पीपल के वृक्ष में भी अगर हम लोग जल चढ़ाते हैं तो उससे भी हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। अगर हम इस टाइम पे कोई पौधा लगाएं, वृक्षारोपण करें, तो उस टाइम उससे भी मुक्ति मिलती है। अगर हम छोटा से ही कुछ भी कर दें, डोनेशन दे दें, या किसी बच्चे को, भूखों को मतलब खाना खिला दें, जानवर जो होते हैं जैसे कि कुत्ते, गाय, इन सब चीज़ों को, इन सब लोगों को कुछ ना कुछ, इन जानवरों को कुछ ना कुछ खिला दें इन टाइम पीरियड में, तो इनसे हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है और उन्हें कहीं ना कहीं सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और उनकी ब्लेसिंग्स जो होती है वो हमारे जीवन में, हमारे फैमिली में पड़ती है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु पिताजी कि आपने संगत परिवार से जोड़ा। क्योंकि संगत जी, सच में हमें तो इतनी नॉलेज नहीं थी जितना हमने संगत परिवार से सत्संग सुन सुन के पाया है, और गुरु पिताजी ने हमें सिखाया है, और अभी भी हम सीख रहे हैं। मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे आगे बढ़ाते रहिए गुरु जी, और हमें इसी तरह से सिखाते रहिए, और संगत परिवार से सदा जोड़े रहिए, और सब पर मेहर करिए गुरु जी। ये जो भी निगेटिविटी हो रही है, जो भी ये नकारात्मकता गुरु जी बढ़ रही है, आप इसे रोकिए, क्योंकि और हम सब पर भी मेहर करिए, हमें सेवा दीजिए कि हम जो है शुक्राना करते रहें आपका, और जितना हो सके हम संगत परिवार से जुड़े रहें, और शुक्राना करते करते उन तक जो भी मैसेज पहुंचाना हो वो हम पहुंचा सकें, वो माध्यम हमें बनाइए गुरु पिताजी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी गुरुजी कि आप प्लीज़, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ उसका शुक्राना भी करवा दीजिएगा। क्योंकि संगत जी, इस टाइम पे मैं सच में, मेरा जो माइंड है थोड़ा सा फॉगी हो रहा है, मतलब मैं चीज़ों को भूल रही हूँ, वो पता नहीं क्यों। अभी संगत जी, कल भी मैं शुक्राना कर रही थी तो मैं कुछ गुरु पिताजी ने मुझे याद दिलाया था शुक्राना करने के लिए, लेकिन मैं भूल गई। फिर संगत जी, आज भी मैं बहुत कोशिश कर रही थी याद करने के लिए कि मुझे किसी चीज़ का शुक्राना करना है, लेकिन वो मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है। खैर, जैसे भी हो, गुरु पिताजी की इच्छा से होता है सब कुछ। शायद वो नहीं शुक्राना में शेयर करना होगा। थैंक यू गुरु जी। संगत जी, आज भी मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। गुरु जी ने मेरे बहुत सारे काम करवाए, मेरे बहुत सारे पेंडिंग काम पूरे करवाए, उसके लिए अनंतम तो शुक्राना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेल्थ देने के लिए, वेल्थ देने के लिए गुरु जी, हमारी फैमिली को स्वस्थ रखने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए, हम सब पर इतनी सारी मेहर करने के लिए, हमारे कष्टों को काटने के लिए, हमारे दुखों को दूर करने के लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी।
थैंक यू अपनी छत्र छाया में सदा हमें रखिएगा गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। थैंक यू संगत परिवार जी। मैं गुरु जी के श्री चरणों में फिर से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।